हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ईश्वर झा आज आपके लिए लेके आया हूँ यह वीडियो, जिसमें हम कोशिश यह करेंगे कि आप अगर किसी व्यवसाय में हैं या अगर आप एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उस बिज़नेस को ऑनलाइन कैसे लेके जाएं। जैसा कि आप जानते हैं, आज जो कोविड-19 के बाद सिचुएशन हुई है, उसमें काफ़ी सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि अपने ग्राहकों तक कैसे पहुंचा जाए। हमारी जो एक्सेस है वो लिमिटेड हो गई है। हम एक बड़े ही डर के वातावरण में जी रहे हैं और इस वातावरण में एक जगह जहां हमें एक अपने घर के अंदर में कैद होने के लिए मजबूर होना पड़ गया हुआ है, दूसरी ओर अगर हमारी आर्थिक गतिविधियां बंद हो जाएं, अगर हमारा कमाने का जरिया बंद हो जाए तो हमारी ज़िंदगी और भी ज़्यादा दुभर हो सकती है। दूसरी ओर जो मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ के पूरे विश्व में ऑनलाइन कॉमर्स एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन के उभर रही है। आज के जो यंग जनरेशन है वो किसी स्टोर में जाने के बजाय, किसी दुकान में जाने की बजाय, ट्रैवल करने की बजाय हमेशा अपनी मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से चाहते हैं कि उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको वो ख़रीद लें। और इसीलिए आप जैसा जानते हैं कि आज ऑलमोस्ट सारी कंपनियां जो ग्लोबल मार्केट प्लेस में हैं वो ई कॉमर्स की तरफ आकर्षित हो रही हैं। आपने देखा ही होगा कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, फेसबुक जैसी कंपनियां हर दिन ई कॉमर्स के क्षेत्र में नए नए सॉल्यूशंस, नए नए सर्विसेज और नए नए प्रयोग कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक तरह जहां ये बड़ी कंपनियां बड़े लेवल पे सोच रही है, हम क्यों नहीं कुछ और ऐसा करें जिससे हमारे आपके जैसे लोग भी इन ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ जाएं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो इस वीडियो सीरीज़ के ज़रिए मैं आपके साथ में लगातार वीडियो जोड़ता रहूँगा और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब अगली वीडियो आए तो वो आपको दिख जाए। मैं आपको इस बिज़नेस के करने के सारे एस्पेक्ट्स को बताऊंगा और वो इस तरीके से बताऊंगा ताकि आप इसको कर सकें और आपकी सक्सेस की संभावनाएं ज़्यादा हों और आप कम से कम फेल्योर को अट्रैक्ट कर सकें। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे वीडियो मार्केट में हैं और वो बहुत ही टॉप लेवल पे बात करते हैं, लेकिन मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं एक बहुत ही सिंपल, आसान और सुगम तरीके से ये बातें आपको समझाऊं और बताऊं ताकि जब आप बिज़नेस करने जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं हो। तो दोस्तों, जो ये वीडियो सीरीज़ है इसमें अगर आप देखेंगे तो किसी भी बिज़नेस को करने के लिए हमें कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है, हमें कुछ ख़ास चीज़ें जानने की ज़रूरत होती है। और उसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है कि वो जो बिज़नेस है उसका रूल क्या है। आप एक ताश का पत्ता खेलते हैं, आप लूडो खेलते हैं, तो आपको उसके रूल्स पता होना ज़रूर होते हैं। तो ई कॉमर्स में भी ऐसा ही है, इसके भी बिज़नेस के कुछ रूल्स हैं और मैं आपको बताऊंगा कि ये गेम के रूल्स क्या क्या हैं। दूसरी चीज़ जो होती है कि आप जब ऑनलाइन कॉमर्स करते हैं ख़ास करके, तो आपका और आपके कस्टमर के बीच का कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, कोई फिजिकल कनेक्शंस नहीं है। तो अगर आप अपने आप को हाईली प्रोफेशनल तरीके से कंडक्ट नहीं करते हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो प्रोडक्ट की पोजीशनिंग है, आपकी जो फोटोग्राफी है, आपकी जो ऑपरेशंस हैं जो कस्टमर को तक प्रोडक्ट पहुंचाने की, कस्टमर के रिटर्न्स को लेने की, उसमें अगर एक ट्रस्ट और प्रोफेशनलिज्म ना दिखे तो कस्टमर तुरंत ही आपको ऑनलाइन गलत रिव्यू दे देंगे या कमेंट दे देंगे या कंप्लेन कर देंगे और आपकी बिज़नेस को बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। तो मैं आपको ये भी गुण सिखाऊंगा, ये भी स्किल सिखाऊंगा कि आप अपने आप को हाईली ट्रस्टी और प्रोफेशनली कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा तीसरा प्रयास आपके साथ में ये रहेगा कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप एक इमोशनल बाइंडिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने कस्टमर के साथ में। और जब आपका कस्टमर आपके साथ डील करे
तो उसको ये कैसे महसूस हो कि यार ये तो जाना पहचाना सा लगता है, अरे ये तो काफ़ी अच्छे लोग लग रहे हैं, या इनका प्रोडक्ट काफ़ी जेन्यून लग रहा है, तो इनके साथ बिजनेस करना चाहिए, या इनके प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए, या इन्हें देखना चाहिए। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। आज जितने भी सक्सेसफुल ब्रांड हैं वो इमोशनल फील पे और सेंस ऑफ आइडेंटिटी पे ही काम करते हैं। आज चाहे आप जियो ले लीजिए, आप पातंजलि ले लीजिए, आप गूगल ले लीजिए, आप अमेजोन ले लीजिए, फ्लिपकार्ट ले लीजिए, ये सारे प्रोडक्ट्स की के साथ हमारी एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी जुड़ जाती है, और इसीलिए हम बेधड़क इनके साथ काम करते हैं, बेहिचक इनके साथ काम करते हैं, क्योंकि हमें ये भरोसा होता है कि एक अच्छी प्रोडक्ट है। जो एक चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कस्टमर के साथ में, छोटी छोटी बातें हो सकती है, जैसे आपके प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, आपकी वारंटी क्या है, आप की रिटर्न पॉलिसी क्या है, आप रिफंड कैसे देते हैं, कितने दिनों में प्रोसेस करते हैं, ये सब आप अगर ट्रांसपेरेंटली ओपन तरीके से अपने कस्टमर के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, तो उन्हें आपके साथ बिजनेस करने के लिए एक कंफर्ट लेवल डेवलप होता है, और ये लॉन्ग टर्म में आपको बिजनेस करने के लिए काफ़ी मदद करता है। और एक और चीज़ जो हम इस पूरी वीडियो सीरीज़ में रखेंगे वो होगा कि जो जिस धरती पे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, मेरा एम यहाँ पर ज़्यादातर जो हमारे हिंदुस्तानी बंधु हैं, बिजनेस मैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, या स्टूडेंट्स हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं, उनको ध्यान में रख करके ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको आगे आने वाले सीरीज में ये भी बताऊँगा कि क्या क्या रेगुलेशंस है, क्या क्या कंप्लाइंसेस है जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए, ताकि जब आप बिजनेस करें तो लॉ ऑफ लैंड के हिसाब से करें, और बाद में आपको कोई कानूनी या इनकम टैक्स या गवर्नमेंट या रेगुलेटरी हर्डल्स को ना पार करना पड़े। और जहाँ पर मेरी जानकारी नहीं होगी वहाँ पर मैं आपको सोर्सेस बताऊंगा जिससे आप जा कर के रिसर्च कर सकते हैं, और आप ये पता भी कर लेंगे कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे एड्रेस किया जाए। आपके आसपास में कुछ लीगल प्रोफेशनल्स होंगे जिनसे आप राय ले सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स होंगे उनसे आप राय ले सकते हैं। ये सब हम डिस्कस करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आज हमारा ज़्यादा फोकस होगा कि हम रूल्स ऑफ गेम को समझ लें। तो सबसे पहला, जब आप ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं तो आज की तारीख में मार्केट में नॉर्मली 4 टाइप के ई कॉमर्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक अपॉर्चुनिटी है वो है बिजनेस टू कंज्यूमर की अपॉर्चुनिटी, कि आप एक बिजनेस चला रहे हैं और आप अपनी प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे कंपनियां हैं जो डायरेक्टली अपने वेबसाइट पे जा कर के अपनी प्रोडक्ट कंज्यूमर को बेचते हैं, और बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो मार्केट प्लेस पे जा कर के, अमेजोन के साइट पे जा कर के, या फेसबुक के साइट पे जा कर के, या फ्लिपकार्ट के साइट पे जा कर के अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं। तो इसको हम बिजनेस टू कंज्यूमर अपॉर्चुनिटी कहते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आज की तारीख में इमर्ज होनी शुरू हो गई है वो है बिजनेस टू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे पहले तो ऐसा होता था कि आप एक क्लाइंट के पास में गए, या आपने कॉल किया, आपने मीटिंग की, अपनी प्रोडक्ट दिखाई, उनके साथ डिस्कशन किया, रेट नेगोशिएट किया, और फिर वो ऑर्डर आपको परचेज ऑर्डर के थ्रू क्लोज हो जाता था। अब जबकि फिजिकल डिस्टेंस बढ़ने लगी है, ट्रैवलिंग डिफ़िकल्ट होती जा रही है, आपके जो कस्टमर थे वो आपको कह रहे हैं कि अरे भैया कोई एक ऐप दे दो या कोई एक सॉल्यूशन दे दो जहाँ पे जा कर के मैं आसानी से अपना बिजनेस बना सकूँ। तो उसके लिए आपको कैसे बिजनेस टू बिजनेस के एरिया में कैसे आप अपना ऑनलाइन कॉमर्स की अपॉर्चुनिटी के थ्रू जो एग्जिस्टिंग बिजनेस कस्टमर्स हैं उनको सर्व कर सकते हैं और नए कस्टमर को एक्वायर कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है। तीसरी अपॉर्चुनिटी जो अब आने लगी है वो है कंज्यूमर टू कंज्यूमर अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों आपने शायद नाम भी सुना होगा, आजकल ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म बन रहे हैं जो आप अगर कंज्यूमर हैं और सपोज आपने एक कोई सामान खरीदी,
से आपने एक शूज़ खरीदा और वो शूज़ आपको बहुत अच्छा लगा, या आपने एक ज्वेलरी खरीदी और वो ज्वेलरी आपको बहुत अच्छी लगी, या आपने कोई गिफ्ट आइटम खरीदा और वो आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप जहाँ से खरीदे हैं उनके लिंक को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनके व्हाट्सएप पे या एसएमएस पे या ऐसे ऑनलाइन तरीके से। और अगर जब उन्होंने वो प्रोडक्ट खरीद ली तो वो जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप, जिनका लिंक आपने रेफ़र किया है, वो आपको एक कमीशन दे देते हैं बेचने के लिए। इसको एफिलिएट सिस्टम भी कहते हैं, या जो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है वो नॉर्मली कंज्यूमर टू कंज्यूमर में काम करते हैं। एक नई और अपॉर्चुनिटी इस एरिया में हो सकती है, और वो ये है कि सपोज़ आप कोई चीज़ बहुत बढ़िया बनाते हैं, आपके पास में कुछ काम करने की अच्छी तरकीब है, एक स्किल है, तो आप उससे वो प्रोडक्ट बना करके और आप कंज्यूमर को बेच सकते हैं। या तो डायरेक्टली अपना खुद का वेबसाइट बना लीजिए, या तो आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और आप सीधा एज ए कंज्यूमर बिजनेस बना करके और कंज्यूमर को बेच सकते हैं। बहुत सारे लोग जो पैशन एंटरप्रेन्योर हैं, जिनके पास में कोई खास स्किल है, जैसे पेंटिंग करने के स्किल है, कुछ के पास में कुछ और सामान बनाने की स्किल है, कुछ के पास में ज्वेलरी बनाने की स्किल है, कुछ के पास में लोगो बनाने की स्किल है, कुछ के पास में डिज़ाइन करने की स्किल है, तो ये लोग कंज्यूमर टू कंज्यूमर में काफ़ी सारा काम करते हैं। और जो चौथी अपॉर्चुनिटी है वो कंज्यूमर टू बिजनेस। तो आप जैसे जानते हैं कि आज वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हो गया है, तो ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां देख रही है कि कुछ ऐसे लोग मिल जाए उन्हें जो घर से कुछ काम करते हैं उनके लिए, जैसे डेटा एंट्री का काम करना है, या ऐसे वेबसाइट्स पे डिजिटल मार्केटिंग करने की है, सोशल मीडिया पे उनके पोस्ट को करने का है, या आपके पास में कुछ प्रोडक्ट है जो बिज़नेस के यूज़ में आ सकता है। तो ये एक कंज्यूमर टू बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप ये चारों अपॉर्चुनिटी को साथ में डाल के इवेल्युएट करेंगे, तो आज ई कॉमर्स का जो स्प्रेड है, ई कॉमर्स की जो यूजेबिलिटी है, ई कॉमर्स का जो अपॉर्चुनिटी उभर रही है, वो हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में उभर रही है। तो आप यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप एक नोट पैड पे ये लिख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा अपॉर्चुनिटी सुटेबल है। अगर आपको लगता है कि अभी आप निर्णय नहीं ले सकते हैं, तो फिर से आप वापस इस स्लाइड पे आ सकते हैं, इस सेक्शन पे आ सकते हैं, और फिर जा कर के आप थोड़ा रिफ्लेक्ट करेंगे, थोड़ा चिंतन करेंगे, थोड़ा अपने आप को इसके ऊपर फोकस करके सोचेंगे, तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि आप कौन से एरिया में ई कॉमर्स कर सकते हैं या कहाँ पे आपको शुरुआत करनी चाहिए। अब ई कॉमर्स के जो रेवेन्यू मॉडल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। तो बिजनेस के टाइप्स क्या क्या हैं जो हमने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले। अब दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम पैसे कैसे कमा सकते हैं ई कॉमर्स में। तो सबसे पहला जो रेवेन्यू का मॉडल है, क्योंकि अगर बिजनेस में रेवेन्यू नहीं है दोस्तों, तो वो बिजनेस चल ही नहीं सकता है। आधे समय में जो बिजनेस फेल हो जाते हैं वो इसीलिए फेल हो जाते हैं कि लोग बिजनेस चालू तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि ये खरीदेगा कौन और इसे बेचें किसको। तो मैं इस सारे वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहूँगा कि इससे पहले कि आप बिजनेस चालू करें, आप ये सोचें कि आपकी रेवेन्यू मॉडल क्या है, कौन सा आदमी है जो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा, कौन है जो आपके प्रोडक्ट के लिए पैसे देगा, कौन है जिससे आप पैसे कमा करके प्रॉफिट कर सकते हो या अपने बिजनेस को चला सकते हो। तो इसलिए रेवेन्यू मॉडल समझ लेना अभी ज़रूरी है, और आगे हम समझेंगे कि ये रेवेन्यू मॉडल को कैसे इस्टेब्लिश करें, इसको बिजनेस प्लान में कैसे डालें। तो सबसे पहले जो आपको समझनी है, एक सबसे पावरफुल जो ई कॉमर्स का रेवेन्यू मॉडल है वो है ड्रॉप शिपिंग। तो जैसे आप Amazon.com पे जा करके अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं, या आपने अपना खुद का एक वेबसाइट, अभी Shopify.com करके एक वेबसाइट है जहाँ पे जा करके 30 मिनट्स के अंदर में आप पूरा सेटअप करके अपनी खुद की वेबसाइट बना करके और अपना ई कॉमर्स लॉन्च कर सकते हैं। ये ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स से कहते हैं कि आप के पास में प्रोडक्ट है, कस्टमर ने ऑर्डर दिया, पेमेंट किया, और आपने कुरियर यूज़ करके या कोई डिलीवरी चैनल को यूज़ करके कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर दिए। तो ये ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है। दूसरा जो मॉडल है वो है होलसेल टू एंड वेयर हाउसिंग का मॉडल। तो जैसे आज बहुत सारी कंपनियां हैं, वो जैसे अमेजोन है, तो आपने सुना होगा अमेजोन की दुकान, या अभी
जियो मार्ट करके हमारे देश में कंपनी हमें रिलायंस ग्रुप ने लॉन्च की है। वहाँ वो जो छोटे छोटे दुकानदार हैं आपके एरिया में, उनके साथ में टाई अप कर रहे हैं और उनको कहते हैं कि आप हमारे से प्रोडक्ट ले लो, आप हमारे लिए होलसेल एंड वेयर हाउसिंग का काम करो, और जब ऑर्डर आए तो आप कस्टमर के घर पे डिलीवर कर दो। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है आज की तारीख में। जहाँ तक मेरा ख्याल है और जो ट्रेंड मैं देख रहा हूँ, सारी बड़ी कंपनियाँ अभी ये होलसेल एंड वेयर हाउसिंग के लिए पार्टनर्स की तलाश में है। तो आपको भी अगर इस बिज़नेस में उतरना है तो आप उसे एज ए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तीसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, ये काफ़ी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन इसमें कैपिटल की ज़रूरत होती है, इसमें सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज, स्किल्स और मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है। वो है प्राइवेट लेवल एंड मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। तो ये जितने भी आप लेवल देख रहे हैं आज के दौर में, जो ब्रांड आप देख रहे हैं, वो एक्चुअली प्राइवेट लेवल है। किसी व्यक्ति ने उस ब्रांड के बारे में नाम सोचा, चाहे वो नाइकी होने दीजिए, कोका कोला होने दीजिए, कोलगेट होने दीजिए, पतंजलि होने दीजिए, रिलायंस होने दीजिए, फ्लिपकार्ट होने दीजिए, जो भी ये जो ब्रांड आप डे टू डे में यूज़ करते हैं, वो किसी ने एक लेबल का नाम सोचा, उसके अंदर में प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की या किसी और से मैन्युफैक्चरिंग का करके वो ब्रांड का लेबल उसके ऊपर में लगाया और आप तक माल पहुंचाया, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको उस ब्रांड के साथ में एक ट्रस्ट, एक रिलेशनशिप, एक फेथ, एक विश्वास बन गई, और आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करने लगे, और आज वो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं और आपका ऑलरेडी ब्रांड इस्टेब्लिश्ड है और लोगों को पता है, तो आप प्राइवेट लेवल में भी काम कर सकते हैं। अगर नहीं भी है, लेकिन आपको पता है कि कोई बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है या डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके पास में बल्क में माल मंगा रहा है, होलसेल में माल मंगा रहा है, और उसमें आप अपने लेवल को डाल करके, अपने ब्रांड का नाम डाल करके बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। चौथी जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो है सब्सक्रिप्शन की अपॉर्चुनिटी। अब क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, हर सुबह आपके घर पे कम से कम 4-5 बार बेल बजते थे पहले। कभी कोई दूध देने आ रहा है, कभी कोई न्यूज़पेपर देने आ रहा है, कभी कोई कुछ और देने आ रहा है, केबल का कनेक्शन है, इंटरनेट का कनेक्शन है, ये सब सब्सक्रिप्शन वाले बिजनेस है। यूएसए के अंदर में अभी एक कंपनी है जिसने उसको डॉलर सेविंग क्लब बोलते हैं, उन्होंने एक अच्छी सेविंग किट बनाई और वो लोगों के घर पे हर महीने, 2 महीने, 3 महीने पे एक पूरा पैकेज भेजते हैं, और ये बहुत बड़ी कंपनी डॉलर सेविंग क्लब बन गई हुई है। तो अब ग्लोबली सब्सक्रिप्शन एक बहुत बड़ा बिजनेस बन रहा है, क्योंकि लोग दुकान पे जाना नहीं चाहते हैं। आप जब वो जो कस्टमर, सपोज फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर है जो हर दिन दूध ले रहा है, अब उसको किसी दिन दूध नहीं चाहिए, किसी दिन उसको ज़्यादा दूध चाहिए, किसी दिन उसको कम दूध चाहिए, तो ये सब आप सब्सक्रिप्शन के थ्रू में मैनेज कर सकते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा रेजिडुअल इनकम का मॉडल है। एक बार अगर आपने 100, 200, 400, 500, 1000, 2000 कस्टमर सब्सक्रिप्शन में कर लिए, तो आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपका बिजनेस अपने आप चलता रहेगा। तो एक तो जो मैंने आज आपको टास्क दिया है दोस्तों, ये अगर आप खाली देखने के लिए इसको वीडियो को यूज़ करेंगे तो मुझे नहीं लगता है आपको कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन अगर आपको वास्तव में बिज़नेस चालू करना है, तो सबसे पहले आप ये कोशिश कीजिए कि आपको कौन सा, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात किया था, कौन सा ई कॉमर्स का मॉडल आपको अच्छा लग रहा है, और यहाँ ये देखिए कौन से रेवेन्यू मॉडल जो लगता है आपको सबसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। आगे में दोस्तों, अगर आप बिल्कुल नए हैं इस ट्रेड में, आपको कोई आइडिया नहीं है, तो सबसे इजी मॉडल कौन सा होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और उसको कैसे स्टार्ट करना है ये भी मैं बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बिना कोई कैपिटल लगाए हुए, बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए हुए आप ई कॉमर्स कैसे चालू कर सकते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आप कहीं पर दूसरा काम कर रहे हैं, फिर भी आप ई कॉमर्स को कैसे चालू कर सकते हैं और एक छोटी सी इनकम बना सकते हैं, और एक छोटा सा प्रयोग करके थोड़े से इसके नॉलेज, स्किल्स, एक्सपर्टीज, जो मैंने सबसे पहले चीज़ बताया था कि रूल ऑफ गेम को कैसे समझ सकते हैं, ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से नेक्स्ट 6 मंथ्स, 1 ईयर में अगर आप चाहते हैं कि मैं फुल फ्लेज ई कॉमर्स के बिजनेस में उतरूँ तो मुझे कैसे मदद हो, ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा ड्रॉप शिपिंग या जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाली बिजनेस है उसके बारे में।
और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कल सुबह से ई कॉमर्स चालू करना है और आपके पास में खाली एक बिजनेस का नाम है या खुद के नाम से भी एक करेंट एक बैंक अकाउंट है, और अगर आपका गुड्स जीएसटी के रूल के अंदर आता है तो आपके पास में जीएसटी का नंबर है और आपके पास में पैन कार्ड है, टैन कार्ड है, तो आप 10 मिनट के अंदर में अपनी दुकान चालू कर सकते हैं। कोई कुछ भी आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी के अभी अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए ये इंडिया के पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं। जो फ्लिपकार्ट है, ये इंडिया की कंपनी है। अभी इसको एक फॉरेन कंपनी ने अक्वायर कर ली है, लेकिन ये इंडिया की कंपनी है, इंडिया का प्रोडक्ट है। आप फ्लिपकार्ट के ऊपर में जा कर के अभी फ्लिपकार्ट सेलर बन सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट बेचना शुरू कर सकते हैं। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है वो है अमेज़ॉन। ये काफ़ी अग्रेसिव कंपनी है। ये वर्ल्ड की बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है और ऑलमोस्ट वर्ल्ड के सारे बड़े देशों में इनकी पहुंच है और ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। इनकी कस्टमर सर्विस, इनकी डिलीवरी, इनकी रिटर्न पॉलिसी वर्ल्ड क्लास है। ये इनका मोटो है कि कस्टमर को चीपेस्ट कॉस्ट में फास्टेस्ट डिलीवरी कैसे दे सकते हैं प्रोडक्ट की, और इसके लिए इन्होंने काफ़ी रेपुटेशन हासिल की है वर्ल्ड वाइड। ये काफ़ी सारे इन्होंने इनोवेशंस किए हैं। तो आप इस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ सकते हैं। अभी रिलायंस जियो जो पूरे देश में हाई स्पीड इंटरनेट मोबाइल कनेक्शन के ज़रिए बहुत बड़ा नाम बना चुकी है, बहुत ही एग्रेसिव तरीके से काम कर रही है। इन्होंने फेसबुक के साथ ऐप करके जियो मार्ट करके कंपनी चालू की है जो आपके घर तक वस्तुओं को पहुंचाती है। आप इस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ सकते हैं। अगर आपका फोकस बच्चों के से रिलेटेड प्रोडक्ट है, एडोलसेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो आप firstcry.com के साथ टाइप कर सकते हैं। अगर आप फैशन, ज्वेलरी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो आप नायका के साथ में डील कर सकते हैं। अगर आप हाउस होल्ड गुड्स, ग्रोसरी, डे टू डे इसेंशियल में डील करते हैं तो आप बिग बास्केट के साथ टाइप कर सकते हैं। अगर आपका फैशन, क्लोथ्स, एक्सेसरीज, शूज़ एक्सेट्रा में इंटरेस्ट है तो आप myntra.com के साथ में टाई अप कर सकते हैं। अगर आपको कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मैंने पिछले कुछ मिनट पहले कहा था आपको कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म में अगर आपको जाने का है तो आप मीशो के साथ में टाई अप कर सकते हैं। ये कंपनी भी अभी काफ़ी उभरती हुई कंपनी है। यहाँ पर जा कर के आप अभी बिना कैपिटल लगाए, बिना कुछ खर्चा के हुए मोबाइल से रजिस्टर करके अभी के अभी यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उसके लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप फेसबुक का, आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बना सकते हैं। आप फेसबुक पर अपने पेज पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके दोस्त, आपके पहचान वाले प्रोडक्ट खरीदना शुरू करें तो आप आज के आज पैसा कमाना, आज शाम तक आपके बैंक में थोड़े से पैसे दिखने शुरू हो जाएंगे, आपके अकाउंट में पैसे दिखने शुरू हो जाएंगे। अब अगर आप कहेंगे मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है तो मैं क्या करूँ? मुझे आइडिया है कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, मुझे वो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा लगता है, मेरा इंटरेस्ट भी है, लेकिन मेरा प्रोडक्ट ही नहीं है। तो ये 2 साइट मैंने दिए हैं। एक उड़ान.com है जो 2 तरीके से काम कर सकती है। अगर आपको होलसेल एंड वेयर हाउसिंग, या अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं या प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर हैं या होलसेलर हैं तो आप उड़ान.com पे जा सकते हैं और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन पर बेचना आता है वहाँ से प्रोडक्ट को सोर्स भी कर सकते हैं। तो ये उड़ान एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है जहाँ पे होलसेल ट्रेडिंग होती है। indiamart.com है जहाँ पे ऑलमोस्ट इंडिया के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, होलसेलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो सब रजिस्टर्ड हैं। तो अगर आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी है, अगर आपको होलसेल में प्रोडक्ट बेचनी है तो आप इन दोनों प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। अब जो टास्क मैं आज आपको देना चाहता हूं, और ये 5 स्टेप में हम पूरा काम करेंगे। सबसे पहला टास्क मैं आपको देना चाहता हूं कि आप ये आइडेंटिफाई कर ले कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, और उस प्रोडक्ट जो आपको बेचना है उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट कहाँ से आपके पास ऑलरेडी है, आपके किसी दोस्त के पास में है, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी में है, कहाँ पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो पहले वो प्रोडक्ट को आप आइडेंटिफाई कर लीजिए।
एक प्रोडक्ट हो सकता है, दो प्रोडक्ट हो सकता है। अगर आपको जस्ट रिसर्च करना है तो आप 10, 20, 50 प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। एक सिंपल से पेन पेपर पे या कंप्यूटर पे एक्सेल की सीट बना करके आप वहाँ पर वो प्रोडक्ट्स को लिख सकते हैं। उसके बाद में अभी मैंने ऑलरेडी आपको इंडिया के कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स के नाम बताए हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, और भी बहुत सारे सिस्टम वाले हो सकते हैं। आप जा करके उनका रिसर्च कीजिए, जो आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके लिए वो आइडियल मार्केट प्लेस है, प्लेटफॉर्म है, और तो आप उसको आइडेंटिफाई करिए। तीसरा जो है वो है आपको स्टोर चालू करने से पहले क्या चाहिए। तो आप अगर खुद का ब्रांड या खुद का वेबसाइट चालू करना चाहते हैं तो आप shopify.com पे जा सकते हैं। वहाँ पर आपको डोमेन नेम की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे आपको GSTN नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे आपको पैन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। अगले एपिसोड में हम इस सब की एकदम सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस एपिसोड में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तीसरी चीज़ जो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी वो है प्रीरिक्विजिट्स, जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको सोचनी है। चौथी चीज़ जो है वो आपको कि आपको जो स्टोर की क्रिएशन प्रोसेस है वो समझने की ज़रूरत है, और उसके लिए रेडी होने की ज़रूरत है। ये ऐसा नहीं है कि आप खाली जाके प्रोडक्ट का नाम डाल देंगे और लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। आपको प्रोडक्ट का नाम, आपको प्रोडक्ट की कैटेगरी, आपको प्रोडक्ट के अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ एंड इमेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेचने में। प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल जानकारियाँ, अगर ये टेक्निकल प्रोडक्ट है तो उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, ये सब आपको प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले जमा करने पड़ेंगे। आगे के एपिसोड में मैं आपको एक वर्कशीट दूंगा जो आपको मदद करेगा ये सब इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। और फाइनली जब सब कुछ हो कि आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो गई तो आपके स्टोर को लॉन्च करना है। और लॉन्च करने का मतलब खाली ये नहीं कि आपने कहा हाँ हाँ मेरा प्रोडक्ट अवेलेबल है और कस्टमर आना शुरू हो गए। तो थोड़े मार्केटिंग करने की ज़रूरत है, इनिशियली लोगों को बताने की ज़रूरत है। अगर आपके पास में सोशल फुटप्रिंट है, आप अमेजोन, आप फेसबुक पे हैं, आप इंस्टाग्राम पे हैं, आप व्हाट्सएप पे हैं, तो जो आपके दोस्त हैं, करीबी हैं, पहचान वाले हैं, फॉलोअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको आप बता सकते हैं कि बॉस मेरे पास में ये आइटम है जो मैंने अभी अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, जियो मार्ट पे लॉन्च किया है। आप अगर ख़रीदना चाहें तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं, ये मेरे प्रोडक्ट का लिंक है या मेरे स्टोर का लिंक है। और फिर लोग अपने आप उसको ख़रीदना शुरू कर देंगे। और ये काम एक दिन करने से नहीं होगा या एक बार करने से नहीं होगा, ये आपको बार बार करना होगा। इसके लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, और हम ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे भी एक अच्छा वीडियो करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, पेड मार्केटिंग कैसे करते हैं, फ्री मार्केटिंग कैसे करते हैं, सोशल मार्केटिंग कैसे करते हैं। तो मुझे आशा है कि इस एपिसोड के बाद में आपको एक ई कॉमर्स स्टोर क्या होता है, उसके क्या पोटेंशियल्स हैं। मैं बहुत ज़्यादा नंबर या बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शंस में नहीं काम करना चाहता हूँ, मैं आपको बहुत जनरल तरीके से बताना चाहता हूँ। आगे के एपिसोड में हम नंबर्स में भी जाएंगे, हम इंडस्ट्री के ट्रेंड्स भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी, जानदार, शानदार, फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटी इवॉल्व हो रही है मार्केट में। या तो आप बैठे बैठे ये देखते रह जाएं कि कौन लीड मार जाता है, या आप आज की तारीख में खड़े होकर जंप ले सकते हैं और उसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप को अगर इंटरेस्ट है, अगर आपके पास में प्रोडक्ट है, अगर आपके पास में एक्साइटेड हैं आप इसके बारे में, तो चालू करें। और मैंने 3 चीज़ें बताई हैं। एक तो सबसे पहले 4 चीज़ें बताई है जो आज आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये सोचें कि कौन से टाइप के ई कॉमर्स आपके करने हैं। दूसरे, आप ये सोच कि कौन सा रेवेन्यू मॉडल आपको अडॉप्ट करना है। तीसरा, आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको जाना है। और चौथा जो चीज़ आपको करनी है वो ये है कि ये जो प्रोसेस है स्टार्ट करने के स्टोर, वो समझ लीजिए। और अगले एपिसोड में मैं आपको कंप्लीट डेमो दूंगा कि आप कैसे ड्रॉप शिपिंग की जो बिज़नेस है, अमेजोन पे आपके स्टोर चालू करने हैं या फ्लिपकार्ट पे आपके स्टोर चालू करने हैं, वो कैसे चालू कर सकते हैं। हम लाइव डेमो करेंगे, हम उस वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे रजिस्टर करेंगे एक बिज़नेस को, अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि ये कैसे होता है। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे साथ रहने के लिए मेरा तहे दिल से शुक्रिया।
अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आप तक आनी चाहिए जब मैं अगला एपिसोड पब्लिश करूं, तो आप इस चैनल को लाइक कर लीजिए। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि अगर आपके मन में कहीं भी इच्छा है कि मुझे ई कॉमर्स में एक्सप्लोर करना है, या ई कॉमर्स सेक्टर में जॉब लेनी है, या ई कॉमर्स सेक्टर में बिजनेस सेट करनी है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और हम साथ में पूरी ई कॉमर्स के मार्केट प्लेस को एक्सप्लोर करेंगे और इसे सीखेंगे।